This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been 21 years I have been working in this field, and I have been teaching English as a language. I have been preparing students for IELTS examination, and I have been training teachers for teaching online. मैं लैंग्वेज क्लासेस देता हूँ क्योंकि मेरे साथ वालिदैन है, वो मुझे समझना चाहते हैं। मैं आईएलटीएस प्रिपरेशन के सेशन लेता हूँ, और मैं टीचर्स को ट्रेनिंग सेशंस भी देता हूँ जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहती है। और मेरे साथ इस दफा तकरीबन 30+ पाकिस्तान भर से मैंने टीचर्स को अपने पास ऑन बोर्ड किया है। दे ऑल हैव स्पेंट 6 to 8 months on my platform. They have studied, they have completed English language course on my platform. They have been in training session for more than 2-3 years. They have linked with different schooling system, and they have been a part of my session for more than 6 to 8 months. सबसे पहली important बात बेटा, मिलती जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जो इंसान आपसे बात कर रहा है, ही इज द फाउंडर ऑफ SKH ऑनलाइन एजुकेशन, SKH किड्स क्लब, SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, SKH आईएलटीएस ऑनलाइन प्रिपरेशन। आप मेरे तीनों प्लेटफॉर्म्स को जा करके वेरीफाई कीजिए। इस नाम को याद रखें, ख्वाजा हसीबुर रहमान। जाइए, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी पे लिखिए, टिकटॉक पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, फेसबुक पे। फेसबुक से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि जो लोग स्कैम करते हैं ना, याद रखिएगा उनकी हिस्ट्री 6 महीने 1 साल से ज्यादा की नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जब आप किसी वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, तो आप लाजमी तौर पे उनकी हिस्ट्री आपको मिलेगी तकरीबन 10 साल की। तो आप फेसबुक पे जाकर मुझे जब सर्च करते हैं ख्वाजा हसीबुर रहमान, तो 14 साल का रिश्ता है मेरा फेसबुक से। पूरी आपको मेरी 0 से लेकर 40 साल तक की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि सर कहाँ थे, कहाँ पढ़ाते थे, और अब क्या कर रहे हैं। नाउ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन सेशंस ओनली। लोग मुझसे पूछते हैं आपकी कोई एकेडमी नहीं है? ऑनलाइन जब आप चीजों को सर्च करते हैं ना, तो वो ऑनलाइन ही होती है। आपको फिजिकल इदारे ज्वाइन करने, तो आप फेसबुक का पीछा छोड़ दीजिए, जाइए फिजिकल एकेडमी। वहां पर 15,000 रुपए से 16,000 रुपए से इस वक्त लैंग्वेज कोर्सेज चल रहे हैं समर कैंप्स के। ये एक बहुत निहायत ही अफोर्डेबल, प्रोडक्टिव, हेल्दी, फ्रूटफुल और लेस बर्डन जो है वो आपका बच्चा होता है इसके अंदर, एंड योर चाइल्ड टेक्स इंटरेस्ट। मैं इस कोर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, फिर मैं आपको डेमो क्लास के लिए इनवाइट करूंगा, फिर आप लोग बकरीद मनाइएगा, फिर उसके बाद फीस सबमिट करवाइएगा। अगर आप 4 दिन के अंदर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उसमें जमा करवा दीजिए। 10 जून से पहले पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएंगे तो आप इस सेशन का हिस्सा बन जाएंगे। आगे चलते हैं। चैनल को अगर आप लाइक करना चाहें, जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं, हमारे जितनी भी क्लासेस होती है उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि सारे सेशंस में आपके बच्चे का होना जरूरी है। बिकॉज ऑल सेशंस आर बेस्ड ऑन स्पीकिंग सेशन। ये आपका बच्चे का स्कूल नहीं है कि आपके बच्चे को होमवर्क मुकम्मल करना है, क्लास काम मुकम्मल करना है, नहीं। हर क्लास एक डिफरेंट क्लास होती है। कुछ पीछे अगर छुट्टी कर गई है, टेंशन नहीं लेना, आज ही क्लास पे फोकस करना है। वी हेल्प योर चाइल्ड टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। अब मैंने ये बात कह दी तो वालदा का मेरे पास सवाल आता है, मेरा बच्चा रवानी के साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा ना? मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स के बाद भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, 3 महीने 6 महीने पढ़ते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहां आपने इसकी प्रैक्टिस करना बंद कर दी, आप वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये बात जहन से निकाल दे, मेरा बच्चा फ्लुएंट स्पीकर बन जाएगा। वी हेल्प योर चाइल्ड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई एम नॉट सेइंग दैट योर चाइल्ड विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एंड ही विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। ये कोर्स बच्चे के लिए प्रोडक्टिव है, हेल्पफुल है, हेल्दी एक्टिविटी है। मैं आपको कुछ कोर्सेज और भी गाइड कर रहा हूँ। आप लैंग्वेज क्लासेस के साथ साथ बच्चों को साइंस की क्लासेस भी दिलवाएं। साइंस क्लब भी आजकल मार्केट में चल रहा है, लेकिन वो फिजिकल क्लासेस में अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना सिखाते हैं। क्लास 3 से लेकर क्लास
8 तक के बच्चों के लिए साइंस क्लब आजकल मुख्तलिफ अकेडमीज रन कर रही है। 15,000 रुपए से 18,000 रुपए उसके चार्जेस हैं। फिर एक और है मेंटल मैथ्स। मैं एक अकेडमी का नाम बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन भी काम करती है, एबाकस अकेडमी है। मुझे अच्छी लगती है, मैं इसलिए उसको प्रमोट भी कर देता हूँ। मेरे बच्चे ने पढ़ा है वहां पर। लेकिन भाई बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। एबाकस अकेडमी, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन फिंगर टिप्स पे आती है। 2 महीने आप उसमें करवाएं बच्चे के। बच्चों से ना कुछ एक्सपेक्ट मत किया करें। पता नहीं हम बच्चों से, मैं भी एक बात हूँ, मेरे भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मुझे वो ये फर्स्ट पोजीशन लेकर दिखाए, मुझे उसका रिजल्ट नजर आए। मैं काम करता हूँ मेंटल डेवलपमेंट पर। मैं, मेरी आदत क्या है, मैं उनको कुछ फिजिकल वर्क्स का एक सेट आता है वो ला कर दिया, मैंने कहा बेटा आप इससे खेलें। मैंने व्हाइट बोर्ड ला कर दिया, मैंने कहा इस पे आप लिखिए। मैंने उनको कुछ पजल्स ला कर दिए, मैंने कहा आप इससे खेलिए। आप बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट पर फोकस करें, रिजल्ट के की फोकस ना करें। जो बच्चा आज फर्स्ट पोजीशन लेता है वो कल को नौकरी कर रहा होगा। जो बच्चा कभी पास नहीं हुआ वो आज बैठकर एक इदारा चला रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे अम्मा अब्बा हमेशा एक्सपेक्ट करते थे बच्चा पास हो जाए, बच्चा कभी पास ही नहीं हुआ। लेकिन आज माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान पढ़ रहा है हमारे पास। कई 50 से ज्यादा टीचर्स हमारे साथ पढ़ा रहे हैं। उन सबको सिखाने वाले कौन? हम। लेकिन कभी स्कूल में पास ही ना हुए। लेकिन हमारे टीचर्स कुछ ऐसे टीचर्स थे जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट पे काम करते थे। है ये जहीन, करेगा एक दिन, काम आएगा, चलेगा इसका दिमाग, लैंग्वेज में चला। तो आप बच्चों के स्किल्स पे काम करें और उनसे एक्सपेक्ट ना करें। मैथ्स लिख ले अपने पास, एबाकस एकेडमी नोट कर ले, सर्च कीजिएगा। साइंस क्लब। अच्छा एक और है इस्लामिक क्लब। अच्छा हम मुसलमान होने के नाते हम इन चीजों को भूल जाते हैं। बस बच्चे को अंग्रेज का बच्चा बना रहे हैं, आइंस्टाइन बना रहे हैं, कंप्यूटर की तरफ लेके जा रहे हैं, बिल गेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा मुसलमान नहीं बना रहे। तो मैंने इस दफा एक, मैंने फ्री सेशन रखा है। जब ये सारे हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, हम 3 चीजें लेकर आते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। एक हमारा होगा इस्लामिक क्लब, बच्चों को थोड़ा सा इस्लाम के बारे में रिफ्रेश करेंगे। दूसरा, हम बच्चों के प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं। हमारे पास एक टीचर और हैं जो प्रोनाउंसिएशन सेशंस देती हैं। तो ये आपको कहीं हमारे कोर्स में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया है। तीसरा, एक मेरा सेशन होता है 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन। ये अनऑफिशियल सेशन है जो हम बच्चों को ऑफर करते हैं। आप फेसबुक के इस पेज को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे जा करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं सेशन के बाद आपको इसका लिंक फॉरवर्ड करूंगा, तो आप पिछले 3-4 साल की एक्टिविटीज देख सकते हैं कि बच्चों को हम किस तरह से एंगेज करते हैं। फिर उसके बाद सर सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल आपको मिल जाता है एक सर्टिफिकेट। हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो लाइव जूम ऐप के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा एक सेशन नहीं चल रहा होता है, हमारे तकरीबन 22 या 24 बैचेस स्टार्ट होते हैं। हमारे 2 जून से इंशाल्लाह 10 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों का भी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको 2 जून से आपके बच्चों को इनरोल कर दिया है। कुछ बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं, वो टाइम कंफर्म कर चुके हैं, बच्चे की क्लास कंफर्म कर चुके हैं, नाम कंफर्म कर चुके हैं। आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेमो क्लास में, डेमो क्लास से ही आपको अंदाजा होगा जब टीचर पढ़ाएगी कि भाई हम लोग क्या ऑफर करते हैं। टीचर डज नॉट मैटर फॉर यू। हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो सिंक्रोनाइज्ड है। कोई भी टीचर पढ़ाएगी वही चीज, क्योंकि मैं उन सब पूरे कोर्स मटेरियल के पीछे हूँ। पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है, ठीक है ना। टाइमिंग्स के ऑप्शंस आपके पास 3 है। अच्छा, अब क्योंकि हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते तो हम एक ऑप्शन देते हैं। सर अगर 3 से 4 की क्लास मिस हो गई, लाइट चली गई, इंटरनेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप 4 से 5 ले लें क्लास। 4 से 5 आपकी क्लास मिस हो जाए, 5 से 6 ले लें। 3 टीचर्स अवेलेबल होती है, 3 से 4 की अलग है, 4 से 5 की अलग है, 5 से 6 की अलग है। हम आपको एक टीचर असाइन कर देते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि देखिए, अगर एक टीचर के पास 10 से 15 बच्चे, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 15 है, और उस टीचर को जिम्मेदारी दे दी उन 15 बच्चों की 2 महीने की जिम्मेदारी, 2 महीने बहुत होते हैं, और 15 बच्चे 2 महीने, और वालदा, ये ट्रायंगल बन जाता है, टीचर स्टूडेंट पेरेंट। हम ये ट्रायंगल बना देते हैं। अब वीकली बेसिस के ऊपर
टीचर आपको रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। आप रिपोर्ट खुद भी ले सकती हैं कि आपका बच्चा कैसा जा रहा है, आपका बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा उसको पुश करें, उसके साथ रहें। अच्छा, मैं आपको एक चीज गाइड कर रहा हूँ, तमाम वालिदैन को मेरी इस बात पे प्लीज अमल कीजिएगा। आप बच्चे को लैपटॉप या मोबाइल फोन के सामने बैठा दीजिए, कैमरा ऑन कर दीजिए, डेमो क्लास में भी यही करना है, और कहना मैं देख रही हूँ बेटा तुम्हें। बच्चे को जैसे हम स्कूल में छोड़ देते हैं ना, ऑनलाइन क्लास में भी उसको छोड़ दें, लेकिन नजर रखनी है। आप वहां दूर टेबल पे बैठी हुई है, हाँ बेटा आप करें करें खुद करें, बच्चे को खुद करने दें। देखिए बच्चा ग्रो करेगा। हम बच्चे को स्पून फीडिंग करते हैं, नहीं बेटा आप बेटा यूं बोले, नहीं नहीं बोलने दो उसको, वो खुद सुनेगा खुद बोलेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी रिसर्च है 5 साल की। हाँ, डेमो क्लास के अंदर आप ऑब्जर्वेशन लेती रहे बच्चा, लेकिन लाजमी आपके साथ हो। वालदा के बैठ के क्लास ना ले। इसीलिए मैंने तीनों टाइमिंग्स के ऊपर डेमो क्लास रखी है। 3 से 4 आपको बच्चे को एडमिट करवाने, उसी टाइमिंग पे डेमो क्लास लें। 4 से 5 में आपको बच्चे को एनरोल करवाना है, उसी टाइमिंग पे डेमो क्लास लें। अच्छा, अब ऐसा ना करें मैं 3 से 4 भी ले लूँ, 4 से 5 भी ले लूँ, 5 से 6 भी ले लूँ, नहीं। जिस टाइमिंग की डेमो क्लास है, जिस टाइमिंग में एडमिशन दिलवाना है, उसी क्लास में टाइमिंग आप डेमो क्लास, लेकिन ऑब्जर्वेशन जरूर लें, साथ रहें। और जो क्लास का तरीकेकार हो ना, वो सर जैसा आपको गाइड कर रहे हैं वैसा नहीं। देखिए बच्चा ग्रो करेगा, आपका इम्प्रूव करेगा लाजमी। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चा एक काम कर रहा है, लिसनिंग। तो कोशिश कीजिएगा उसके पास हेडफोन्स लगे हुए हो। इफ योर चाइल्ड इज लिसनिंग, योर चाइल्ड इज इम्प्रूविंग। अब आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1 घंटे की क्लास है, सर मेरा बच्चा तो 3 मिनट बोल रहा है, मेरा बच्चा तो 2 मिनट बोल रहा है, मेरा बच्चा तो 5 मिनट बोल रहा है। तो आप चली जाइए पाकिस्तान की किसी भी बड़ी लैंग्वेज एकेडमी में, क्लास में 10 बच्चे होंगे। मैं ऐसी एकेडमी का नाम बता देता हूँ जहां होते ही 10 बच्चे। आप चले जाइए डॉट एंड लाइन, 18,000 19,000 रुपए लेते हैं 10 लेक्चर्स के। आप चले जाए ब्रिटिश काउंसिल, 5 या 6 बच्चे मिलेंगे, 27,000 रुपए लेते हैं। लेकिन उनका फोकस वही है जो मैं आपको बच्चे को फोकस करवा रहा हूँ, लिसनिंग। आपके बच्चे का टॉक टाइम उतना ही होगा 27,000 रुपए में 5 मिनट। आपका बच्चे का टॉक टाइम 18,000 रुपए में भी होगा वही 5 मिनट। 1 घंटे की क्लास में एक बच्चा 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता। मैं लैंग्वेज क्लासेस पिछले 21 साल से ले रहा हूँ। एक क्लास में 20 बच्चे भी अगर मैं पढ़ाता हूँ, तो एक बच्चे का टॉक टाइम कितना होगा 1 घंटे में? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। बच्चा बोलने से ज्यादा सुनने से सीखता है, ये बात समझ लें सारी वालदा, समझ लें मेरी, जितनी भी मदर्स हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करें। अब वो चाहती है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहा हूँ, तो मैं हर वालदा से फर्दन फर्दन बात नहीं करता, लेकिन मैं सारी सबकी बातें सुन रहा होता हूँ। तो सबका डाटा मेरे ये भेजे में बैठा हुआ है। सर मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, मेरा बच्चा तो हार्डली 2 मिनट बोलता है। तो मैडम आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही बोल सकता है, और लोगों के भी बच्चे, और फिर टीचर को भी बात करनी है। तो अगर एक क्लास के अंदर हम 10 से 15 बच्चे एनरोल करते हैं, तो हमारा टारगेट होता है एक बच्चा कम से कम 3 मिनट बोले, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट भी बोलेगा तो 10 मिनट में, 50 मिनट में 10 बच्चे बोलेंगे। हमारा मिनिमम टारगेट 10 बच्चे हैं, मैक्सिमम 15। ठीक है? तो आप नोट कर लें इस बात को अपने पास कि एक बच्चे का टॉक टाइम तो होता ही 3 से 5 मिनट है, क्योंकि उसकी लर्निंग तो स्पीकिंग नहीं है, उसकी लर्निंग लिसनिंग है। हाँ, अब आपकी जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। मेरा एक सेशन होता है, नोट कर ले, 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन, आधे घंटे का होता है, लेकिन उसमें आपका बच्चा बोलेगा 15 मिनट। 1-to-1 प्रैक्टिस का मतलब ये कि आपका बच्चा एक बच्चे के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, हर रोज एक नया बच्चा मिलेगा उसे, और 15 मिनट तक वो दोनों बच्चे बात करेंगे। मैं बात करवाता हूँ उनको, कैसे करवाऊंगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेशन है, सर बस यही सेशन चाहिए, मेरा बच्चा बोल रहा है। देखिए बोलने से बच्चे को बोलना नहीं आता, सुनने से आता है। तो हम सुनवा कहाँ रहे हैं, ये जो हमारे ऑफिशियल सेशन हो रहे हैं 3-4, 4-5, 5-6, इसमें बच्चे की लिसनिंग को ज्यादा फोकस करवाना है। तो इसलिए उनको एक अच्छे हेडफोन्स दिला दें, उनके कानों में एयरपोर्ट्स लगे हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट मोबाइल फोन से सुन रहे हैं वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो बच्चे के पास हेडफोन्स लाजमी हो, ताकि वो क्लियरली सुने दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है।
देखिए सर, अपने 21 साल की रिसर्च आपसे शेयर कर रहे हैं कि बच्चा सीखता कैसे है। मेरे पास ये बच्चा 21 साल का हो, ये बच्चा 40 साल का हो। मेरे मेरे सेशन में तो 42 45 साल की खवातीन भी बैठी हुई है। 48 साल, अभी एक आई थी उनकी उम्र 48 साल थी, एक की आई थी 52 साल थी, अभी भी पढ़ रही है वो। तो मैं कहता हूँ आप सुनती रहे, आपको आएगा। अब 6 महीने हो गए, उनकी अंग्रेजी अच्छी हो गई। सुनने से अंग्रेजी आ जाती। लैंग्वेज कम्स बाय लिसनिंग। ठीक है भाई, आ गई बात समझ। फीस हमारी हम एक बच्चे की फीस चार्ज कर रहे हैं 4000 फॉर 2 मंथ, 2000 रुपये महीना। कोई भी नहीं लेता, कारी साहब भी अब 3000 रुपये लेते हैं एक बच्चे के, 15 मिनट पढ़ा के चले जाते हैं। हम 2000 रुपये ले रहे हैं एक महीने के। हमारा टोटल फीस वन टाइम पेमेंट पॉलिसी है 4000 फॉर 2 मंथ्स। इसमें आपको एक टीचर मिल जाएगी, एक टीचर आपको अलॉट कर दी जाती है, जो 2 महीने आपके साथ बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगी। हमारा जो मेन फोकस है वो मैं आपको बता दूं क्या है। बच्चे की स्पीकिंग एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपका बच्चा बोले, जो उसके अंदर एक डर है ना वो खत्म हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो, बच्चा बोलना शुरू करे, उसकी वोकैबुलरी एक्सप्लोर हो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स उसके इंप्रूव हो। अब हमारे पास, हमने इस दफा से नर्सरी लेवल खत्म कर दिया, अगली दफा से बिल्कुल ही गायब कर दूंगा ये नर्सरी। अभी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नर्सरी लेवल की टीचर्स बहुत एक्सपेंसिव है। और उस क्लास में बच्चों की तादाद, जो 10 बच्चे होते हैं वो 20 के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत स्लो होता है जो नर्सरी लेवल पर होता है। अब हम किन बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सुन लें। अगर आपका बच्चा क्लास 1 में आ गया है, तो अब हमने इस दफा अपने कुछ लेवल्स को मॉडिफाई कर दिया है, वो सुन लीजिएगा। वो आपको ऑन स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है। लेवल 1, क्लास 1 और 2 के बच्चे हमने लेवल 1 में कर दिए। लेवल 2 हमने 3 के बच्चे और 4 के बच्चे लेवल 2 के अंदर कर दिए। फिर हमारा एक लेवल 3 है। अच्छा, लेवल 2 और लेवल 3 का कंटेंट सेम रखा है। क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चे का कंटेंट सेम है। 1 और 2 का कंटेंट हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ, थोड़ा सा हमने उसको मॉडिफाई किया। और इस दफा कंटेंट मैंने लीक नहीं किया है, क्योंकि इस दफा मुझे इतनी साजिशों की बू आ रही है, इतने लोग ऐसा राब्ता कर रहे हैं, कोर्स मटेरियल दे दो। क्यों दे दें भाई? और पिछली दफा गलती की थी, हमने पूरे 2 महीने का कोर्स मटेरियल हैंड ओवर कर दिया था। इस दफा मैंने ये गलती नहीं की है, और इस दफा कोर्स मैंने पूरा मॉडिफाई कर दिया है। हम तमाम वालिदैन को वीकली और डेली बेसिस के ऊपर आपके पास डेली की फाइल्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव हो रही होगी, क्योंकि हमें मार्केट में रहना है। तो मार्केट में जो ऐसे लोग हैं उनसे बचना भी होगा, वरना लोग जो है ना चीजों को बहुत मिस यूज कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो वी विल बी शेयरिंग आवर मटेरियल विद यू ऑन वीकली बेसिस। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं उसकी एक थीम है, वो थीम में भी आपको समझा देता हूँ कि उस थीम में क्या क्या आ रहा है। सारी एक्टिविटीज स्पीकिंग एक्टिविटीज है, ये बात जहन में रखिए। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी स्पीकिंग एक्टिविटीज है। मैंने 3 लेवल्स बता दिए, नोट कर लीजिए ना, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 के अंदर हमने 1 और 2 के बच्चे रखे। और अगर आपका बच्चा नर्सरी में, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके बच्चे की उम्र 6 साल से ज्यादा होनी चाहिए, क्लास 1 में वो पढ़ रहा हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस वो बना सकता हो। अगर वो सेंटेंसेस नहीं बना सकता, और मेरी बच्ची 6 साल की है लेकिन वो सेंटेंसेस नहीं बना सकती, मैं उसको ये कोर्स ऑफर नहीं कर रहा इस साल। मैंने उससे कहा बेटा अगले साल आप आइएगा मेरे पास। जो बड़ा वाला है वो क्लास 4 में है, वो सेंटेंसेस रीड कर सकता है, रीडिंग आउट क्लास हो गई है। मतलब इंग्लिश बड़ी अच्छी हो गई। हमने उनको कुछ नहीं सिखाया, अब्बा के असरात आ गए, वो सुनते रहते बैठे हुए। हमने उनसे नहीं कहा अंग्रेजी में बात करो, वो खुद ही करते हैं। लेकिन देखो, बच्चा जो खुद कर सकता है ना वो कर रहा है। उनको पुश करना छोड़ दें, उन पे चीजों को मुसल्लत करना छोड़ दें, ये वालिदैन को मेरी एडवाइस है। अपनी ख्वाहिशात हम बच्चों पे लाद देते हैं, नहीं बेटा जाओ जो करना है करो। ये लो मोबाइल, मैंने क्लास लगा दी है, अब तुम्हें सीखना है। आपको भी ये करना है बेटा, ये आपकी क्लास है, बस ऑब्जर्व करना है। कैमरा ऑन रहा है बच्चे का, कैमरा कंपलसरी है, क्लास 1 to 8 कंपलसरी है। अम्मा बिल्कुल साइड में हो जाए, बच्चे को कैमरे के आगे रखे, बेटा आप कैमरा ऑन करके बैठे। टीचर देखती रहती है कि हाँ भाई बच्चा एक्टिवली बैठा हुआ है, सो तो नहीं रहा, सुन रहा है। सुनना बच्चे के लिए सीखने के बराबर है। लिसनिंग इज लर्निंग। कोर्स मटेरियल पर आ रहा हूँ, टाइम कम है, हमें भी मंडी जाना है। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई कोर्स मटेरियल विद ऑल ऑफ यू। हम
थीम्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस दफा की थीम हमने क्या रखी है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी। कल जब आपका बच्चा जाएगा तो उसका एक इंट्रोडक्शन होगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद अब देखिए, जो वालिदैन मेरी बातों को समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। हमने वर्ड कहीं पे भी ग्रामर मेंशन नहीं किया है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं। देखिए, बच्चों को ग्रामर डायरेक्ट नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को इनडायरेक्ट ग्रामर पढ़ाई जाती है। आप रूट, सिटी, बीकन के सिलेबस उठाकर देख लें, उनका कोर्स ऐसे डिजाइन हुआ हुआ होता है। मैंने उनको देखकर डिजाइन नहीं किया है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं सर आपका जो कोर्स है वो उसी लेवल का है, आपने कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं रखी हुई, आप इनडायरेक्ट हर चीज पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें, स्टेट वर्ब्स है, मैंने स्टेट वर्ब्स का नाम भी नहीं लेना है, बस वो तो आपकी कुछ लोगों को असल में समझाना मुश्किल होता है, तो मैंने नाम लिख दिया स्टेट वर्ब्स। लैंग्वेज का आगाज होता ही स्टेट वर्ब से। अब हम बच्चे को सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट सिखा रहे हैं। अब बच्चा क्या समझे सब्जेक्ट क्या वर्ब क्या, लेकिन हाँ, बच्चे की जबान को चलाना है तो बस उसको हम चलाएंगे। आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, यू आर, दे आर। उसको एक कॉम्बिनेशन सिखाना है पहले कि बेटा दिस इज, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, ये स्टेट वर्ब भी हो सकता है। बच्चे को नहीं समझ आता ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, स्टेट वर्ब क्या। ये बातें समझ आती है मैट्रिक के बाद। मैट्रिक वाले बच्चे को भी नहीं समझ आती ग्रामर, हमें पता है। 12 साल मैट्रिक लेवल के बच्चों को पढ़ाया है, रट्टा मार रहा होता बेचारा। तो लेकिन डायरेक्ट मेथड पे आप सिखाएं, वो बच्चा बोल रहा होता है। अब हम लेते हैं फिर एक मेमोरी टेस्ट, जिसको हम फ्लुएंसी टेस्ट भी कहते हैं। हमने सिखा दिया होगा बेटा, नाउ इट्स योर टर्न टू गिव मी अ टेस्ट। आई, अब बच्चा खुद अपना एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। सर आई एम, वी आर, ही इज, यू आर, शी इज, दे आर, इट इज। अगर बच्चे ने ये कॉम्बिनेशन बनाना सीख लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चे ने अंग्रेजी बोलने का इब्तिदा कर दी। आगे चलिए, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। अब जो पेरेंट्स बात को समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि सर स्टेट वर्ब्स पढ़ा रहे हैं, आई एम, ही इज, शी इज, और इंटरेस्टेड है कि एडजेक्टिव है और ये बच्चे की वोकैबुलरी है, और उसके साथ एक प्रेपोजिशन लग रहा है। हम बच्चों को प्रेपोजिशंस इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं कि इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। फिर आगे चलते हैं, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन। बच्चा अपनी वोकैबुलरी को एक्सप्लोर कर रहा है। अब हम रीडिंग नहीं करवाते, हमारे पास पहले पैराग्राफ्स हुआ करते थे, अब हमारी रीडिंग का स्टाइल चेंज हो गया है। ये एक रीडिंग एक्टिविटी भी है, ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी भी है। असल में मैं एक लैंग्वेज रिसर्चर हूं, तो मैं लैंग्वेज को जिस तरह से मैंने कोर्स को डिजाइन किया, उसके पीछे मैं क्या सोच रहा हूँ। बच्चा अपनी रीडिंग को बेहतर कर रहा है, बच्चा अपने ग्रामेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, बच्चा अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव कर रहा है, बच्चे के प्रपोजिशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। अब वो यूं रीड कर रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्टोरीज, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। क्या फायदा हो रहा है, रीडिंग स्किल्स डेवलप हो रहा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। फिर हमने कहा चलो बेटा आ जाओ, मेमोरी टेस्ट। अब ये बेसिकली बच्चे का एक फ्लुएंसी टेस्ट है। जो बच्चे ने सीखा, उसने अपने मेमोरी में एब्जॉर्ब किया, बेटा नाउ कम अप विद अ सेंटेंस। अब वो बच्चे का इम्तिहान है। इम्तिहान हम इस तरह से लेते हैं, बच्चे को मजा भी आता है। अच्छा, अब जो बच्चे सुन रहे हैं, वो फौरन रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन। अब उनकी वो जो वोकैबुलरी है उसका टेस्ट शुरू हो गया, उसकी उनकी मेमोरी में कितनी वोकैबुलरी सेव हो रही है ना। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि सर क्या, सर की थीम क्या बन रही है। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास फ्लैश कार्ड्स भी है। ये एक थीम हमारी आपको समझ आ गई कि हम ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं। ग्रामर में हमारे पास ये वार्म अप एक्टिविटी है, ये रीडिंग एक्टिविटी है जिसमें बच्चा अपनी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव कर रहा है, ये बच्चे का ओरल टेस्ट है। ये मैंने इस दफा लीक ही नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है इस दिमाग के अंदर जो है ना, वो बाहर आएगा। लेकिन इस दफा बाहर आएगा वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है भाई, चले फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम आपके बच्चे को बुलवाने की कोशिश करते हैं। बेटा, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप फॉर स्कूल। डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। What do you eat for breakfast? Do you get ready by yourself or does someone help you? फिर हमने दूसरे बच्चे के साथ दूसरा फ्लैश कार्ड, वी हैव डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स।
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आई एम गुड एट। अब देखिए, अब आप थीम समझते रहिएगा। अब बच्चा स्टेट वर्ब्स पर ही काम कर रहा है अपना। आई व्हाट आर यू गुड एट एंड व्हाट आर यू बैड एट। दिस इज अ वार्म अप एक्टिविटी। This is a reading activity which helps your child to explore different vocabularies. What are you good at? What are you bad at? Now it's time for a fluency test. समझ आई आपको ये थीम? Grammatical structure with prepositions, reading and speaking test. उसके बाद आई एम एक्सपर्ट इन, आई एम वीक इन, ये स्टेट वर्ब्स चलते हुए जा रहे हैं। मेमोरी टेस्ट, आई एम फेड अप विद, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ। बच्चे ने अपने सीख कर लिए इंप्रूव, उसने अपने एजएमआर उसने इंप्रूव कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर अ मिनी प्रेजेंटेशन। अब जितना कुछ बच्चे ने सीखा है, अब वो बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड इन, I am interested in, I am good at, I am bad at, I'm expert in, I'm weak in, I'm fed up with, I'm tired of, I'm afraid of। ये स्ट्रक्चर्स की मदद से बच्चों ने अपने प्रेपोजिशंस इंप्रूव किए, स्टेट वर्ब्स को इंप्रूव किया, प्रेजेंटेशन स्किल्स उनके अंदर आ रहे। उसके बाद नेगेटिव प्रेजेंटेशन दी। अब एक और थीम आ गई, रोल प्ले एक्टिविटी। अब रोल प्ले एक्टिविटी में क्या होता है? रोल प्ले एक्टिविटी के अंदर ये होता है कि नाउ टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, two students are talking to each other, are you interested in, are you good at। सामने वाला बच्चा जवाब दे रहा है। अब बच्चे को वोकैबुलरी खुद लानी है, वो जो उसने इतनी मेहनत हमने करवाई है उसको 2 3 4 दिन, अब उसने वोकैबुलरी अपने जहन में लेकर आनी है। आर यू वीक इन, आर यू फेड अप विद, आर यू टायर्ड ऑफ। अब एक हफ्ते में उसके स्टेट वर्ब्स हो गए फौलादी। उस फिर उसके बाद डिस्क्राइब योरसेल्फ, अभी भी एडजेक्टिव्स आ गए। डिस्क्राइब योरसेल्फ, आई एम, आई एम, आई एम। अब बच्चे का, अब मुझे बताइए, ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने सिर्फ उसका भी क्या, मैंने उसको क्या पढ़ाया है? इज, एम, आर। मैंने सिर्फ ये पढ़ाया है, इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। मैंने कहीं ग्रामर का नाम नहीं लिया, लेकिन बच्चे ने कितनी वोकैबुलरी एक्सप्लोर कर ली एक हफ्ते के अंदर। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। फिर प्रेजेंटेशन, डिस्क्राइब योरसेल्फ। अब कहीं वो आपका बच्चा जाता होगा, बेटा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको पता है इंटरव्यू में पहला सवाल यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो इस सेशन के बाद बच्चा बता सकेगा, आई एम, I am responsible, I'm generous, I'm confident, I am grateful, I'm loyal, I'm hardworking, I'm creative, I'm neat, I am not। अब ये जो नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, आई एम नॉट सेल्फिश, आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम नॉट वीक। फिर इसी के ऊपर हम रोल प्ले एक्टिविटी भी रखते हैं। प्रेजेंटेशन आ गई, फिर रोल प्ले एक्टिविटी आ गई। आर यू, अब बच्चे को जो इतने एडजेक्टिव्स हमने याद करवाए हैं, बेटा नाउ इट्स टाइम फॉर role play activity। Are you, अब two participants are now talking to each other, are you honest? Yes, I am honest। Are you lazy? No, I am not lazy। मेरी थीम तमाम पेरेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यही थीम होगी हमारे पूरे कोर्स कंटेंट की। मैं आपको फास्ट ट्रैक पे फिर बता देता हूं। ये देखें, हमने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को, पहले वार्म अप एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, रीडिंग एक्टिविटी विद, इससे आपका बच्चा रीडिंग स्किल्स में इंप्रूव कर रहा है, उसकी स्पीकिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं। हम उसका फ्लुएंसी टेस्ट ले रहे हैं। हम उसके फिर मिनी प्रेजेंटेशंस लेते हैं। मिनी प्रेजेंटेशंस, जब उसने सब कुछ पढ़ लिया, उसका ये मिनी प्रेजेंटेशन बेसिकली एक रिव्यू है सारी चीजों का। ठीक है, उस रोल प्ले एक्टिविटी के अंदर भी वही सारी चीज आती है, और इसमें बच्चा खुद से बोलने की कोशिश करता है। Are you interested in? Are you good at? Are you bad at? Are you expert in? Are you weak in? हम उसको कहीं पर उर्दू में इन्वॉल्व नहीं करते। हमारे यहाँ कोई उर्दू के जुमलों से अंग्रेजी में नहीं जाते, जो दैट इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी मेथड। आई डोंट फॉलो दैट मेथड, वी फॉलो डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। और मैंने अभी तक आपके बच्चे को एक हफ्ते के अंदर, ये पूरा जो कंटेंट मेरा है, ये एक हफ्ते का कंटेंट है। एक हफ्ते से ज्यादा लग सकता है अगर। उसके बाद अभी भी देखें स्टेट वर्ब्स, अब हम उसके कौन से स्टेट वर्ब्स में काम कर रहे हैं? हैव, आई हैव। व्हाट डू यू हैव इन योर रूम एंड व्हाट डोंट यू हैव। आपके पास कमरे में क्या है और आपके पास कमरे में क्या नहीं है। तो अब हर बच्चा बता सकता है,
इस तस्वीर को देखकर भी बता सकते हैं, छोटे जो बच्चे क्लास 1 और 2 वाले वो देखकर बता सकते हैं, जो बड़े बच्चे वो यूं ही देखेंगे, आई हैव, आई डोंट हैव, आई हैव, आई डोंट हैव। व्हाट डू वी हैव इन स्कूल? we have, what do we have in supermarket, what do we have in hospital? अगर आप लोग जो वालिदैन मेरी बात सुन रहे हैं, we use have as a state verb to talk about ownership, possession। अब देखेंगे बच्चे को डेफिनेशन बढ़ाकर बच्चे के नहीं समझ आती है कि हम जो चीज, जब हम possession की बात करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं, बच्चा कहेगा क्या बात कर रहे हैं भाई। तो बच्चे को डायरेक्टली आप समझाएं, व्हाट डू वी हैव इन हॉस्पिटल, बच्चा बात वही कर रहा है, वी हैव पोजेशन की। व्हाट डू वी हैव इन पार्क, व्हाट डू वी हैव ऑन रोड। अब बच्चा रोल प्ले एक्टिविटी पर आ गया, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव, डू यू हैव। अब वो पोजेशंस पे सवाल कर रहा है, डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव। फिर हम रूटीन पे चले जाएंगे। अब हमारा प्रेजेंट सिंपल स्टार्ट हो गया, व्हाट डू यू डू एवरी डे। कहीं हमने नहीं कहा कि हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहे, लेकिन हमारी जितनी एक्टिविटीज हैं ऑब्वियसली उन सब एक्टिविटीज के पीछे ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर तो लैंग्वेज बोली जाती है। कुछ वालदाओं ने मुझसे कहा ग्रामर तो आप पढ़ा नहीं रहे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ग्रामर बेस्ड ही तो होता है, लेकिन पढ़ाने का कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बच्चों को ग्रामर रूल्स पढ़ाएं। हम फॉलो करते हैं फंक्शनल मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग, बच्चे को आपने एक स्ट्रक्चर रख दिया सामने, बेटा व्हाट डू यू डू एवरी डे? आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ब्रश माई टीथ, आई डू माई होमवर्क, आई प्ले गेम्स, आई हेल्प माई पेरेंट्स। बच्चे ने पहले इसको रीड किया, फिर उसके बाद वो खुद अपने आइडियाज एक्सप्लोर करता है। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? I comb my hair, I pack my school bag, I eat breakfast, I wear my shoes, I take a shower। अब बच्चा बोलेगा खुद ही, ठीक है ना। What do we do in school? हम स्कूल में क्या करते हैं? अब बच्चा प्रेजेंट सिंपल को प्रैक्टिस कर रहा है। What do we do in school? ये मैंने अभी तक आपसे जितना मटेरियल शेयर किया है, ये सिर्फ 2 हफ्ते का मटेरियल है। What do we do on the weekend? What do you never do? आप कभी क्या नहीं करते? I never shout, I never lie। बच्चा इससे बहुत इंटरेक्ट होता है। बच्चे को ग्रामर रूल्स में वो सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, प्लीज बच्चों को ऐसे अंग्रेजी पढ़वाना और पढ़ाना बंद कर दीजिए कि मेरे बच्चे को आप टेंसेस पढ़ा दें। अभी एक मैसेज आया, मेरे बच्चों को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ाएंगे आप? मेरे बच्चे को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे? वो बच्चा तो स्कूल में पढ़ेगा ना भाई, हम क्यों पढ़ाएं स्कूल की चीजें, हम क्यों पढ़ाएं? ठीक है भाई। अब व्हाट डू यू डू एवरी डे? अब बच्चा बोलेगा। अब हमने बच्चे से एक रैंडम सवाल किया, बेटा बताओ क्या करते हो? अब जो बच्चा पीछे पढ़कर आया, हमने फिर भी उसकी हेल्प के लिए ऊपर स्ट्रक्चर लिख दिया है। ऊपर आ गया टॉपिक प्रेजेंट सिंपल। आ गई थीम समझ मेरी? अब थीम समझ आ गई आपको? तो अब क्या करना है सर? अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब आप जाइए डेमो क्लास। डेमो क्लास आप लीजिए, पहले डेमो क्लास की टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। अभी मैं जूम की ट्रेनिंग देने वाला हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मेरा कोई दूसरा पेमेंट मेथड नहीं है, मैंने आपको बता दिया, मेरा एक ही नंबर है। ये मेरा पेमेंट मेथड है 0345608182, जो मेरे नाम पर है, ख्वाजा सीपुर रहमान। आप ये वाले नंबर को सेव कर लें अपने पास, 031289333714। ये मेरा ऑफिशियल किड्स क्लब का नंबर है, जो पिछले 5 साल से चल रहा है, इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी चलता रहेगा। इसको सेव करके रखें अपने पास। 3 टाइमिंग्स आपके पास अवेलेबल है। मुझे बच्चे का नाम चाहिए, आप ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुके हैं। मुझे वालदा का नाम नहीं चाहिए। जो कांटेक्ट नंबर, अच्छा हो सकता है कि आपके बच्चे का कांटेक्ट नंबर अलग हो और वालदा का कांटेक्ट नंबर अलग हो, तो हमारे पास ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में वही नंबर, बस एक नंबर ऐड करवाइएगा जिससे जिससे हम आपसे राब्ते में रहें, जिससे बच्चा क्लास ले। बच्चे का क्लास चाहिए, स्कूल नेम चाहिए, और बच्चे की उम्र 6 साल से ज्यादा होनी चाहिए। किस टाइमिंग में आप डेमो क्लास लेंगे वो मुझे बता दीजिए। आपके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। जो वालिदैन मुझे कंफर्मेशन दे चुके हैं, उनके पास मैसेजेस आ चुके होंगे दैट योर चाइल्ड हैज बीन एनरोल्ड फॉर डेमो क्लास। टाइमिंग भी आ गई होगी, सारी चीजें आ गई होंगी। हमारी एडमिन आज पूरे दिन एक्टिव है।
और रात 9 बजे हमारी डेमो क्लास की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है। आज हमारी रात 9 बजे डेमो क्लास की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। जिस ग्रुप में आप लोग अभी हैं उस ग्रुप से आपको रिमूव कर दिया जाएगा और आपको एक अलग रेलेवेंट डेमो क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोर्स कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। मैं इस दफा व्हाट्सएप के ऊपर कोर्स कंटेंट नहीं शेयर करता हूं। वजह मैंने बता दी है कि आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मटेरियल की तलाश में हैं। हमें कहीं से मटेरियल मिल जाए और हम अपनी एकेडमी चला लें। ठीक है भाई, अपनी मेहनत से चलाएं। हमें खुशी होती है, हमसे सीख कर चलाएं। मेरे साथ हर साल 30 से ज्यादा टीचर्स होती हैं जो कनेक्ट होती है मेरे साथ, और वो हर साल फिर अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करती हैं। और इस दफा भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मेरे पढ़ाए हुए, मेरे सिखाए हुए 60+ टीचर्स हैं जो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं। मैं आपको ये बात हकीकत है ये। और इस साल भी जो टीचर्स मेरे साथ लिंक्ड है, अगले साल वो अपने प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रन कर रही होंगी। तो आपको रूट पता चल गई है कि रूट कौन है। सर ख्वाजा हसीबुर रहमान SKH, पिछले 5 साल से मेरी ये सर्विसेज चल रही है। आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो अब हम जा रहे हैं जूम ट्रेनिंग की तरफ। जूम ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तमाम, अब मुझे तमाम बच्चे चाहिए, बच्चे बच्चे आ जाएं जल्दी से कैमरे के सामने। जूम ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जूम ट्रेनिंग की मैं एक अलग से वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। और जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मेरे पास 3 टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। लाजमी तौर पर आप अपना प्रॉपर टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, मुझसे बच्चे का नाम और डिटेल्स शेयर कर दें तो मैं आपको डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर दूंगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 टाइमिंग्स में से किसी एक टाइमिंग के ऊपर डेमो क्लास लीजिए और उसके बाद फिर अपने बच्चे के लिए कोई बेहतर फैसला कीजिए। ठीक है, चलिए।